Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Beauty Wees. Bye. How are you doing? Thank you so much guys. आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं. So guys, आज की इस वीडियो में मैं फेमस स्क्रीम एडिशन अमेरिकन स्लैशर मूवी स्क्रीम 5 को एक्सप्लेन करूंगी. इस मूवी के डायरेक्टर हैं मैट बिटांगले ऑल्पन. स्क्रीम 5 स्क्रीम एडिशन की 5th इंस्टॉलमेंट है. ये मूवी बेसिकली स्क्रीम 4 2011 का सीक्वल है. स्क्रीम फिल्म सीरीज को हमेशा वेस क्रेवन ने डायरेक्ट किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेस की डेथ हो गई 2015 में, इसीलिए ये मूवी मैट ने डायरेक्ट की. स्क्रीम पर टीवी सीरीज भी बन चुकी है जो MTV पर 2015 टू 2016 तक चली थी. खैर, इस मूवी की कहानी कुछ यूँ है. एक नया गोस्ट फेस किलर वुड्सब्रो में जाहिर होता है. अब किलर उन टीनेजर्स को टारगेट कर रहा होता है जिनका गोस्ट फेस किलर के विक्टिम से कोई ना कोई कनेक्शन था. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस मूवी के पोस्टर को लेकर. स्क्रीम 5 के ऑफिशियली पोस्टर की टैगलाइन है किलर है इस पोस्टर में. मतलब आप तुक्का लगा सकते हैं कि कौन किलर हो सकता है. गाइस, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी सो डोंट वरी. इस मूवी को देखने के लिए आप लोगों को स्क्रीम फिल्म सीरीज नहीं देखनी होगी, क्योंकि इस मूवी में पास्ट डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है. स्क्रीम 5 रिलीज हुई 14 जनवरी 2022 में. IMDb पर स्क्रीम 5 को मिले हैं 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10. स्क्रीम 5 को गूगल यूज़र ने 87% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द मूवी. मूवी की शुरुआत होती है बिली लूमिस और स्टू मैचर की मौत के 25 साल बाद. यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि बिली और स्टू स्क्रीम 1 में सीरियल किलर थे जिन्होंने वुड्सब्रो के टाउन में अपनी दहशत फैलाई हुई थी. खैर, प्रेजेंट में एक हाई स्कूल स्टूडेंट तारा कारपेंटर घर में अकेली रहती थी. उसे एक कॉल आती है किसी अननोन बंदे की. अब वो बंदा तारा से साइकोलॉजिकल मूवीज़ के बारे में बात कर रहा था क्योंकि तारा को हॉरर मूवीज़ का शौक था. अचानक वो आदमी तारा से एक गेम खेलने का कहता है जिसमें वो तारा से हॉरर मूवी का सवाल करेगा और अगर जवाब गलत हुआ तो वो आदमी तारा की बेस्टी एम्बर फ्रीमैन को मार देगा. अब तारा का लास्ट क्वेश्चन गलत हो जाता है और अब वो आदमी एम्बर को मारने वाला था. तारा एम्बर को बचाने के लिए बाहर ही जा रही होती है. अचानक गोस्ट फेस किलर तारा पर अटैक कर देता है. तारा बहुत बुरी तरह से जख्मी थी लेकिन वो जिंदा थी. अब सीन जाता है तारा की बड़ी बहन सैमंथा एस सैम पर. सैम कैलिफोर्निया में रहती थी और बहुत साल से वो वुड्सब्रो नहीं आई थी. सैम के पास तारा के दोस्त वेस हाइस की कॉल आती है कि तारा पर हमला हुआ है और वो हॉस्पिटल में है. अब सैम वुड्सब्रो जाती है अपने बॉयफ्रेंड रिची के साथ. सैम और रिची तारा को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं. वहाँ सैम तारा के फ्रेंड्स ग्रुप से मिलती है. इन दोस्तों में वेस हाइक्स, तारा की बेस्टी एम्बर फ्रीमैन, ट्विंस ब्रदर सिस्टर कैड और मिंडी मीक्स मर्टन और चैड की गर्लफ्रेंड लिव मैकेंस. यहाँ सैम रिवील करती है कि वो क्यों दूर गई थी तारा से. सैम अल्कोहलिक थी और वो अपनी फैमिली का सुकून बर्बाद कर रही थी. घर का माहौल सैम की वजह से बेसुकून हो रहा था. अब उसी हॉस्पिटल में सैम को कॉल आती है एक अननोन नंबर से. उस पर वही आदमी था जिसने मूवी की स्टार्टिंग में तारा को कॉल की थी. वो सैम से कह रहा था कि तारा पर हमला सैम की वजह से हुआ है. सैम परेशान थी और अचानक गोस्ट फेस किलर सैम पर हमला करता है. सैम बहुत स्ट्रगल कर रही थी गोस्ट फेस किलर से बचने की, लेकिन वो इस पर हावी हो रहा था. साथ साथ सैम को हमेशा बिली की हेलुसिनेशन आती रहती थी. सैम को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उसे पता था कि गोस्ट फेस किलर तारा को ना मार दे. सैम तारा को वहाँ रिवील करती है कि उसने अपनी मदर की डायरी पढ़ी थी जिससे उसे एक ऐसा दर्दनाक सच पता चला था जिससे उसकी ज़िंदगी बदल गई. सैम बिली लूमिस की बायोलॉजिकल डॉटर थी और जब सैम को इस बारे में पता चला वो तारा और फैमिली को छोड़कर चली गई क्योंकि वो एक सीरियल किलर की बेटी थी और उसके लिए वो एक जिल्लत का मुकाम था. अगले दिन सैम और रिची एक रिटायर्ड पुलिसमैन डेविड रिले के घर जाते हैं. रिले ने ही स्क्रीम 1 में बिली को मारा था
और रिले स्क्रीम एडिशन में पुलिसमैन ही था। रिले के हालात ठीक नहीं थे क्योंकि उसकी डिवोर्स हो गई थी गैल वेदर्स के साथ। गैल स्क्रीम एडिशंस में जर्नलिस्ट थी। खैर सैम और रिची मदद मांगते हैं रिले से गोस्ट फेस किलर को पकड़ने में। सैम रिले को सच बता देती है कि उसके फादर है बिली। सीन चेंज होता है। रिले अपनी एक्स कलीग सिडनी प्रेस्कॉट और गैल को इन्फॉर्म करता है कि वो गोस्ट फेस किलर वापस आ गया है, इसीलिए वो अलर्ट रहें। नेक्स्ट डे रिले, चैड और मिंडी के घर सारे टीनेजर्स मिलते हैं और साथ में सैम और रिची भी थे। इन ट्विंस की मदर थी मार्था और मार्था रैंडी मिंग्स की बहन थी। रैंडी स्क्रीम 2 में विक्टिम था। अब ये टीनेजर्स का मानना था कि उन लोगों का ही कत्ल हो रहा है जो ओरिजिनल किलर्स की विक्टिम्स हों। आई नो गाइस, कंफ्यूजन हो रहा है। आई कैन मेक इट सिंपल। स्क्रीम एडिशन में जो भी कैरेक्टर्स मारे गए थे, इस मूवी में उन कैरेक्टर्स से जुड़े हुए लोगों को मारा जा रहा था। इस बात का आप लोगों को आगे अच्छे से समझ आएगा। खैर मिंडी का कहना था कि सैम किलर हो सकती है क्योंकि वो एक सीरियल किलर की बेटी है और उसने तारा पर इसीलिए हमला किया होगा क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती होगी। सैम इस बात से बहुत उदास हो जाती है। नेक्स्ट डे वेस की मदर जूडी हाइक्स के पास एक अननोन कॉल आती है और वो आदमी जूडी को धमका रहा था कि वो वेस को मार देगा। जूडी जल्दी जल्दी घर की तरफ जाती है लेकिन उस पर गोस्ट फेस किलर हमला कर देता है। हमें ऐसा लगता है कि वेस बच जाएगा लेकिन वो वेस के गले में छुरा घोंपकर उसे भी मार देता है। वेस और जूडी को इसीलिए मारा था क्योंकि जूडी हाइक्स स्क्रीम 4 में रिले की पार्टनर थी सीरियल किलर को मारने में। इसीलिए प्रेजेंट में गोस्ट फेस किलर ने वेस और जूडी दोनों को ही मार दिया। उसके कुछ ही देर बाद गैल वुड्सब्रो आती है स्टोरी कवर करने। उसकी मुलाकात फिर एक बार रिले से होती है। उसी वक्त सैम को याद आता है कि हॉस्पिटल में तारा के पास कोई नहीं, इसीलिए सैम और रिले हॉस्पिटल जाते हैं जल्दी। लेकिन इतनी देर में किलर तारा पर हमला कर देता है। किलर बस तारा को मार नहीं वाला था, इतनी देर में रिले तारा और सैम को सेव करता है। लेकिन आखिर रिले मारा जाता है जब वो गोस्ट फेस किलर को बेनकाब करने वाला होता है। यहाँ रिले का कैरेक्टर खत्म हो जाता है। सिडनी जब देखती है कि वुड्सब्रो का हाल बुरा हो गया है इसीलिए वो वुड्सब्रो आती है, लेकिन वो रिले की डेड बॉडी देखती है और वो डिसाइड करती है कि वो अब सीरियल किलर को मार के ही रहेगी। मूव ऑन। सैम अब अपनी फैमिली को और खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए वो तारा को लेकर जा रही होती है। सिडनी उसे रोकती है लेकिन सैम इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहती थी। अब सिडनी इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए गैल ने रिची की गाड़ी पर ट्रैकर लगा दिया था। रास्ते में तारा को याद आता है कि वो अपनी मेडिसिन्स हॉस्पिटल में ही भूल गई है और उन मेडिसिन्स की प्रिस्क्रिप्शन एम्बर के पास होगी। दूसरी तरफ एम्बर के घर में पार्टी चल रही थी जहां कैट, मिंडी और लिव भी थे। लिव और कैट का झगड़ा हो जाता है और वो दोनों पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन घर के बाहर कैट पर गोस्ट फेस किलर हमला कर देता है और उसे बार बार छुरा घोंप के मार देता है। इतनी देर में सैम, तारा और रिची एम्बर के घर आ जाते हैं। पार्टी खत्म हो चुकी थी और अब घर में सिर्फ सैम, तारा, रिची, मिंडी और एम्बर थे। लिव वापस घर आती है और एक पल के लिए हमें लग रहा था कि लिव ही किलर है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द एंडिंग। अब सारे फ्रेंड्स लिव से सवाल जवाब करना शुरू हो गए थे, लेकिन लिव का कहना था कि वो बेसमेंट में छुप गई थी। इतने में एम्बर अपनी पॉकेट से गन निकालती है और लिव को शूट कर देती है। हम ऑडियंस को यहाँ पता चल गया था कि एम्बर ही गोस्ट फेस किलर है। उसी वक्त सिडनी और गैल आ जाती है एम्बर के घर। एम्बर ने पूरे घर में दहशत मचाकर रखा था। इतने में वो गेल को जख्मी कर देती है। मिंडी तो पहले से ही जख्मी थी और तारा भी। सैम रिची से मदद मांगती है, लेकिन अचानक रिची तारा को छुरा घोंप देता है। यहाँ रिची रिवील करता है कि तारा पर रिची ने ही हमला किया था और एम्बर भी उसके साथ थी इस काम में। यहाँ एम्बर भी रिवील करती है कि ये वो घर है जहाँ स्क्रीम 1 के किलर्स की मौत हुई थी। एम्बर ने ये घर खरीद लिया था। एम्बर और रिची सैम, सिडनी और गेल को किचन में लेकर जाते हैं। इसी किचन में सिडनी ने बिली और स्टू को मारा था। एम्बर इस बात का खुलासा करती है
कि आखिर उनका मकसद क्या था इन सब के पीछे। एम्बर और रिची साइकोपाथ थे। ये दोनों स्टैप सीरीज के बहुत बड़े फैन थे। स्क्रीम एडिशंस को यहाँ स्टैप सीरीज कहा जा रहा है। ये दोनों साइकोस स्टैप सीरीज की एंडिंग से नाखुश थे, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इस स्टैप सीरीज की एंडिंग को चेंज करेंगे न्यू ट्रू इवेंट्स पर। बेसिकली इनका मकसद था कि सिडनी और गेल मारे जाएं और उनके साथ सैम भी। खैर, जब इन दोनों किलर्स को पता चला था कि सैम ही बिली की बेटी है, उन्होंने डिसाइड किया कि सैम को असल किलर जाहिर करेंगे। लेकिन खेल उल्टा पड़ गया और गेल एम्बर को शूट करती है। एम्बर फ्लेम पर गिरती है और आग लगने की वजह से वो मारी जाती है। रिची सैम को मार रहा होता है और मुस्तकिल सैम को बिली की हेलुसिनेशन आ रही होती हैं। बिली सैम को इशारा करता है और ज़मीन पर छुरा पड़ा होता है। सैम उठती है और वो कहती है कि मैं एक सीरियल किलर की बेटी हूँ, और वो रिची को छुरा घोंपकर मार देती है। मूवी की एंडिंग में तारा और मिंडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा होता है। सैम सिडनी और गेल का शुक्रिया अदा करती है कि उन दोनों ने मदद की उसकी। लेकिन सिडनी का कहना था कि ये सब इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। हो सकता है कि यहाँ हमें हिंट दी हो कि स्क्रीम पार्ट 6 भी आ सकता है न्यू गोस्ट फेस किलर्स के साथ। दी एंड।